तकदीर बदल जाती है अगर इरादे बुलंद हों तो, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देते देते। तो भाई किस्मत को दोष नहीं देना है, इरादों को बुलंद करना है। और इरादे इतने ऊंचे हों कि इन पहाड़ों से, इनसे भी ऊंचे इरादे हों। और जिस सीखो, यानी कि इन पहाड़ों को देख करके देखो ना, ये कैसे सीना ताने खड़े हुए हैं। ये पहाड़ी ऊंचे ऊंचे हजारों साल से, यानी कि इनके इरादे बुलंद हैं, अटल हैं। तो ऐसे ही आदमी के इरादे होने चाहिए। और आज हम पहाड़ के टॉप पे आए हैं और रात को इतनी भयानक बारिश हुई और हम देखने आए हैं कि भाई क्या क्या नुकसान हुआ बारिश में। बाकी तो लोग सारी ज़िंदगी भागते रहते हैं और उनका इरादा यही होता है कि सुख शांति मिले, सुख और शांति मिले। और सुख और शांति भाई, सुख तो मिल जाता है, धन भी मिल जाता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। लेकिन हमने एक ऐसी जगह का क्या किया है, एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहाँ पर मन को शांति मिलती है। और मन को शांति मिल गई तो समझो उसको ब्रह्मांड की पूरी खुशियाँ मिल गई। तो हमने काफ़ी दिनों से एक ऐसी जगह कहाँ जाना शुरू कर दिया है, प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय, यानी कि ओम शांति का जो सेंटर है, वहाँ पर जा कर के हम योग करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो भाई मन प्रसन्न है और मन प्रसन्न होता है। तो इन पहाड़ों में अब देखो बारिश भी शुरू हो गई है। अच्छा, मज़ेदार मौसम। मज़ेदार बारिश, ये भीमताल भर गया है। देखिए इधर दिखाओ ना, इधर। और ये देखिए बारिश की वजह से ये देखो भूस्खलन पहाड़ के अंदर से ऐसे टूट टूट के गिरता है भाई। ये देखो, लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं टूट के गिरा हुआ है। ये दरअसल यहाँ पर एक सड़क बनाने का काम जारी है और सड़क बनाते हैं तो जाहिर सी बात है, प्लेन तो है नहीं, सड़क बनाने के तो पहाड़ को काटना पड़ता है। और पहाड़ को काटा, और लेकिन काटा था 6 महीने 1 साल पहले, लेकिन बारिशों में ये आ गया नीचे। दूर से दूर तक इसको नहीं काटना चाहिए था ना, काटते तो इसकी सेफ्टी के लिए दीवार लगानी चाहिए थी, जैसे वहाँ दीवार का काम हालांकि चल रहा है आगे। हमने बाहर का हाल तो देख लिया रात की बारिश का, और हमने अब घर के अंदर का भी देखते हैं क्या सीन रहा होगा रात में, क्योंकि हमारा तो इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बगीचे का भी हाल देखना है क्या हुआ होगा हाल से बेहाल, क्योंकि हवा भी तेज़ थी, बारिश भी ज़्यादा थी। और बगीचे में देखो क्या हुआ है। क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या हुआ? हमारे सेब। यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया। किसने किया होगा ये? किसने किया होगा? किसी ने भी किया हो, लेकिन इतनी बड़ी टहनी, काफी नुकसान हो गया। तो कोई बात नहीं, पता नहीं बहुत आगे लगे से हैं। हुआ है कि पता नहीं बंदर ने किया है, कैसे हुआ? बंदरों का भी है ना, कोई बात नहीं, काफी लगे हुए फिर भी। हाँ? हाँ, ये वजन से ही टूटा है, क्योंकि इसको हाँ, ये वजन भी बहुत था ना, सही कह रहे हैं भाई साहब, वजन से टूट गया है ये। चिपका दो इसे। अब थोड़ा चिपकेगा, ये भी तो जैसे टूट गया। काफी बड़ी टहनी टूट गई, काफी फल वाली टहनी। जैसे सरकार की नीतियाँ बनती हैं उसी तरीके से घर की भी कुछ नीतियाँ होती है, सही फैसले गलत फैसले होते हैं। और हमने भी एक गलत फैसला किया है कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, घर बन रहा है, ये गलत समय पे गलत मौसम में शुरू कर दिया और बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। बारिश इतनी जल्दी स्टार्ट हो गई अब की बार, यानी कि अब की बार तो प्लेन्स में भी इतनी जल्दी बारिशें आ गई हैं, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मानसून इतनी जल्दी आ जाएगा। और पहाड़ में तो आजकल गदर चल रहा है, बारिशें रुक ही नहीं रही हैं। अब थोड़ा सा मौसम खुला है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम हमारा रुक गया है
यानी कि वही बात होगा, सिर मुंडाते हुए ओले पड़ गए। यानी कि पता नहीं कब मौसम खुलता है और कब ये आगे काम चलता है। तो इंसान को सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। नीति क्योंकि समय पे लिया गया सही फैसला अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो बुरा तो सामने है, कंस्ट्रक्शन का काम, हमारा जो मकान का काम चल रहा था वो रुक गया है क्योंकि बारिशों ने ज़ोर शोर से यहाँ पे धमाल मचाया हुआ है। घर तो हमारा पहले का बना हुआ था लेकिन वो अनऑथराइज था और अब हमारा मकान ऑथराइज हो गया क्योंकि हमने प्राधिकरण से यहाँ पे नक्शा पास करवा लिया, क्योंकि नक्शा पास ज़रूरी होता है। बगैर नक्शे के घर बनाना लफड़े से कम नहीं है। इतने सारे सेब तोड़ दिए, छोटे छोटे से ही तो थे। अरे मैं ऐसे कह रही थी कि जब तक आप ना पहले ना कुकर का ढक्कन ठीक कर दो, वो है ना उसको लेक की दुकान पे ले जाओ और वहाँ पे सारे औजार भी हैं और वो हो जाएगा अच्छे से। हाँ तू सुबह सुबह कुकर को मेरे सर पे मार दे। मैं काम कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ यार, कमाल कर दिया। दिन में 10 बार ही जरूरत पड़ती है, उसके बिना तुम्हें पता है कितनी परेशानी हो रही है। पिछली बार भी मेरे नाखून में लग गई और उसको कैसे खुलता है कैसे बंद होता है, कितनी दिक्कत होती है। तो सेब का जो नुकसान हुआ है उसका गुस्सा मेरे पे क्यों उतार रही है? अब क्यों लड़ रहे हो सुबह सुबह? सेब की लड़ाई घर में ले आए। आप सुबह सुबह लड़ाई नहीं करो, बोलो ओम शांति। अरे हाँ सॉरी, अरे ओम शांति, ओम शांति। प्रेम से बस दो